यही है कि एक बहुत तो शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी सवाल तो रोज़ आपको एक ही तरह के सुनने को मिलते हैं, लेकिन जो असल सवाल जिससे मैं आगाज़ करना चाहती हूँ वो मेरे ख्याल है आपके बड़े दिल के करीब है, क्योंकि जो टेलीफोन टैपिंग का मसला है और ये जो इत्तलात आई हैं, जो SRO आया है, मेरा ख्याल है कि आप जैसे लोग जो हैं वो तो इसको नहीं मंजूर कर सकते या उसके ऊपर जो है दलाइल नहीं दे सकते। क्या आपको लगता है कि ये वही चीज़ है जो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई और अब आप भी लोगों के ख़िलाफ़, अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल करेंगे? नहीं नहीं, देखें, टेलीफोन टैपिंग जो है विदाउट लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, तो स्टेट को या किसी भी स्टेट के अदारे को ये हक हासिल है कि वो नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म जी या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी को जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए या उनको जो है वो प्रीएम्प्ट करने के लिए जो है वो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको मिसयूज़ किया जाए तो वो गलत है, हर सूरत में गलत है। तो इसमें इससे पहले ये ज़्यादा शिकायत रही हैं कि क्योंकि पहले तो लॉ है कोई नहीं, अगर है तो वो बिल्कुल गैर मुअस्सर है और इसलिए फिर अदारे जो हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो फिर जो है वो बग़ैर लॉफुल प्रोसीजर के ये काम जो है वो करती हैं। उसके फिर दो नुकसानात होते हैं, एक तो ये है कि वो मिसयूज़ होता है और दूसरा ये है कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू कोई नहीं होती। आप अदालत में जाके उस बुनियाद के ऊपर मुल्ज़म को गुनाहगार या उसका गिल्ट जो है वो साबित नहीं कर क्या सर बिल्कुल सही है, बहुत सही चीज़ें, तो लेकिन अब अगर ये जी हाँ, अब अगर ये रुझान बढ़ रहा है, हालांकि ये कानून तो काफ़ी देर पुराना है, गालबन एक्ट जो है वो 1996 का है, लेकिन अब अगर इस तरफ रुझान बढ़ रहा है कि बजाय इसके कि यानी बग़ैर किसी कानूनी जो है वो प्रोसीजर के ये काम किया जाता था या किया जाने का रुझान था, तो उसे जो है वो लीगलाइज किया जाए। जो आदमी करेगा वो फिर उसकी ज़िम्मेदारी भी लेगा और जवाबदेह भी होगा। ठीक, लेकिन रान साहब अब जाहिर है कि कहा यह जा रहा है कि एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार एक मामला सुन रहे हैं, एक SRO आता है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऑडियो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो बतौर सबूत पेश की जानी हो, इस वजह से भी ये SRO जो है वो जारी किया गया है। क्या इन खबरों में कोई सदाकत है इस हवाले से? नहीं, देखें, ये तो कोई ऐसी चीज़ सामने तो नहीं है, लेकिन मामला ये है कि जो चीज़ पेश की जाएगी तो पेश करने वाला फिर उसकी जिम्मेदारी भी तो लेगा ना, जवाबदेह भी तो ठहराया जाएगा ना। उसे ये साबित करना होगा कि ये जो उसने वीडियो या ऑडियो उसने रिकॉर्ड की है तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, इसमें सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो इन्वॉल्व थे, इसमें कोई जुर्म हो रहा था, किसी जुर्म को इन्वेस्टिगेट करने या उसको जो है वो प्रीएम्प्ट करने के लिए ये किया गया है। फिर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी की जो है वो आप घर में खाना खाते की वीडियो बना लें और बाद में जो है वो पेश कर दें कि जनाब ये देखें ये जो है ये किसी जुर्म को रोकने या प्रीएम्प्ट करने के लिए बनाई गई है। तो फिर साबित करना पड़ेगा ना कि वो कौन सा जुर्म है जी, जो वो बंदा कर रहा था जिसकी ऑडियो या वीडियो बनाई गई है। क्या 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं और जो केसेस हैं ख़ास करके इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, उनके अंदर भी ये बतौर सबूत पेश किए जा सकती हैं? ये कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या कोई ऐसे सबूत हैं जो कि आपने एक दिन टेलीविज़न चैनल पे कहा था कि सबूत हैं, जिनके पास हैं वो पेश करेंगे, ये उस सिलसिले की भी एक कड़ी है या हो सकती है? जी 9 मई के सबूत तो मौजूद हैं। 9 मई के वाक़यात जो हैं वो उनके सबूत तो इस तरह से मौजूद हैं कि जो 9 मई के वाक़यात कर रहे थे उन्होंने ख़ुद अपनी जो है वो सेल्फीज़ और वीडियोस ऑडियोज़ बनाई, रिकॉर्ड की और ख़ुद ही फिर लोगों को भेजा कि भी ये देखें हम ये कर रहे हैं।
हम ये जो है वो जना हाउस में दाखिल हो गए हैं, हमने ये यहाँ पे जो है वो आग लगा दी है, हमने ये कर दी है, हम फलां तरफ जा रहे हैं, हम GHQ की तरफ जा रहे हैं, हमने GHQ पर हमला कर दिया। वो तो एक आदमी हमला कर रहा है, वही अपनी वीडियो बना रहा है, वो फिर आगे किसी को भेज रहा है और साथ बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो यकीनन प्रोसिक्यूशन जो है वो इन चीज़ों को ज़रूर पेश करेगी, पेश किया जाना चाहिए।